वाली दौड़ की होनी चाहिए। जोरदार 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 तालियां पीछे कर। भाई शमशेर सिंह खरखड़ा, महम से दलेल महाराज जी, बाबा शिवनाथ मंदिर के बाबा रामनाथ जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, गांव खरखड़ा कुश्ती दंगल कमेटी के प्रधान मास्टर दयानंद जी, राजेश बलजीत, मास्टर विजय, नरेश राज सिंह, मांडू पहलवान खरखड़ा, महम के प्रोफेसर महासिंह जी भूतपूर्व मंत्री, प्रोफेसर महासिंह जी भूतपूर्व मंत्री, और दूर दूर से आए मेरे दोस्त बहादुर साथियों नौजवानों। शमशेर भाई है, ये मेरे बड़े भाई के समान हैं। मैं इनको आज का नहीं बहुत पुराना जानता हूं, लेकिन कुछ श्रेय जो इन्होंने मुझे दिया, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये हांसी और रोहतक वाली जो ये रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, कि पिछले 3 साल से मेरे पास 10 बार 20 बार आए। हमेशा इन्होंने एक ही बात करी कि भाई केडीआर ये किसी तरह भी ये काम कराओ, क्योंकि रेल मंत्री हमारी पार्टी के हैं। तो मैं कई बार इनको लेके गया, इन्होंने घंटों बैठ के रेल मंत्री से बातचीत की, चेयरमैन को बुलाया गया, उनके साथ बैठकर उनके सारी चीजों को तरतीब से समझाया गया। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप इसका श्रेय क्यों नहीं लेते, आप बताते क्यों नहीं, तो इन्होंने एक ही बात कही कि मैं श्रेय लेने वाला आदमियों में से नहीं हूं। मैं अपने इलाके की भलाई चाहता हूं, इलाके का विकास चाहता हूं, फिर श्रेय चाहे किसी को भी मिले। भाइयों, इन्हीं कुछ वजह से मेरी इनकी दोस्ती दिल मिलने की वजह से है। शमशेर जैसे भाई या मेरे जैसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो पैसे के लिए नहीं आते। आज मेरे पास भगवान का दिया वो सब कुछ है जो कोई इंसान मुख्यमंत्री बन के पाने का सपना भी ले सकता है। तो अगर मुझे पैसा ही कमाना हो या सत्ता का लालच हो, तो भाई बिजनेस में भगवान का दिया इतना कुछ है जहां मैं ईमानदारी से कमा रहा हूं। सियासत में, राजनीति में जो भी कमाएगा वो बेईमानी से ही कमाएगा, ईमानदारी से तो नहीं कमाएगा। तो बेईमानी से आज तक क्या कुछ कमाया, किन लोगों ने, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके अभी तक हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हो, आप ये देख लो कि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगी। खरखड़ा गांव और इस इलाके के जो बहादुर लोग हैं, आप बहादुर तो बहुत हो, लेकिन उसके साथ साथ भोले भी बहुत हो। ये भी शायद भगवान की विडंबना है, क्योंकि जो इंसान बहादुर होता है वो अक्सर भोला भी होता है। क्योंकि जो चतुर होता है वो बहादुर नहीं हो सकता, वो चतुराई में ही रहता है। तो आप लोगों के साथ आज तक जिस मुगलों से लेकर, मुगलों ने इस इलाके को कई बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के बहादुर नौजवानों ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद यहाँ के हुक्मरान आए, आपने सबका राज देख लिया। मैं जब राजनीति में आया, जब मुझे शमशेर भाई जैसे लोग मिले, तो हम दोनों की विचारधारा एक जैसी है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए आए, कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। आज ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, उसका जो नारा है मां माटी मानुष का नारा,
माँ, अपने घर की हर औरत, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, माटी, माटी धरती को कहा, किसान जो धरती से रोज धरती पे सिंचाई करता है और दुनिया को खिलाता है, उस किसान की आवाज, और मानुष, आम आदमी। कौन सी पार्टी है जो माँ, माटी, मानुष की बात करती है? ममता बनर्जी खाली बात नहीं करती, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हो, जब आम आदमी की बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान, फिर चाहे वो पेट्रोल का रेट बढ़े या डीजल का रेट बढ़े या रेलवे के किराए बढ़े, पूरे हिंदुस्तान की जनता सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ देखती है, क्योंकि सबको मालूम है एक ही ऐसी लीडर है जो अपनी आवाज उठाएगी और आपके हित के लिए, आम आदमी के हित के लिए लड़ेगी। हालांकि ये कुश्ती का माहौल है, स्पोर्ट्स का इवेंट है, खेल कूद का टाइम है, राजनीतिक बातें करने का टाइम नहीं है। और मैं राजनीतिक बातें करने भी नहीं आया, क्योंकि शमशेर भाई मेरा दोस्त है, बड़ा भाई है, तो मैं बड़े भाई के पास दोस्ती के नाते दोस्ती निभाने आया हूं। लेकिन अगर आम आदमी के लिए पूरे प्रदेश में अगर किसी में दर्द है तो वो आपका भाई, ये शेर जो शमशेर सिंह है, इसी में है। और कोई नहीं है किसानों के हित की बात करने वाले। इसके पहले मुख्यमंत्री रहे महम कांड, आप लोगों को याद होगा, भूले नहीं होंगे आप लोग। अभी के मुख्यमंत्री हैं तो रेवाड़ी में आप किसानों पे गोलियां बरस रही हैं, लाठियां बरस रही हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो आम आदमी के लिए, किसान के हित के बात करने के लिए ये जितने भी हुक्मरान हैं, ये सब जीरो हैं भाई। एक आदमी है आपके पास जो लड़ता है और जो लड़ेगा और जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो है शमशेर सिंह। रेलवे की बात करें तो 3 साल से शमशेर भाई रोज लड़ रहा है और आज इस नतीजे पे पहुंचे कि आज वो सपना सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा होगा। इन्होंने पूरा जोर लगाया और मेरे से जो बन पड़ा बड़े भाई के लिए मैंने भी किया। ये उस समय से लगे हुए हैं जब मैं उत्तरी भारत का प्रभारी नहीं था। मैं तृणमूल कांग्रेस का एमपी था, लेकिन उत्तरी भारत का प्रभारी नहीं था, मेरा हरियाणा में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तब से ये मेरे पीछे लगे हुए और इन्होंने ये यहाँ तक पहुंचाया कि आज ये तो निकम्मी सरकार है, टेक्निकल रिपोर्ट जो भेजी वो भी गलत है, इसलिए थोड़ा और डिले है उसमें, और थोड़ी विलंब है उसमें। खैर, मैं जो कहना चाहता हूं कि ये श्रेय मेरा नहीं है, ये श्रेय है शमशेर भाई का, इन्हीं को मिलना चाहिए। रेलवे का कोई भी काम पूरे हरियाणा में अगर होगा, महम इलाके का तो शमशेर भाई करा ही रहा है। मैं आज ये ऐलान करके जाता हूं कि शमशेर भाई के पास ले आओ, जो काम होगा मैं करवा के दूंगा। तो आज ये इस खुशी के माहौल में, कुश्ती के माहौल में, खेल के माहौल में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आज आया तो पहली बार हूं, लेकिन आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का प्यार देख के शमशेर भाई ने बुलाया तो दोबारा जरूर आऊंगा और बार बार आता रहूंगा। आप सब लोग मिलकर शमशेर भाई का साथ दो। देखो, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा आपसे, अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। हालांकि मैं तृणमूल का प्रभारी हूं और मैं तृणमूल पार्टी को, कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को हरियाणा में उतार चुका हूं और मेरा मकसद है, मेरी ड्यूटी है ममता बनर्जी का दूत बनकर गांव गांव में, गली गली में, कूचे कूचे में, शहर शहर में एक ही ममता दीदी का जो नारा है, माँ, माटी, मानुष, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन भाइयों, इस भाई का साथ दोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब वो बदलाव, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश जिसकी हम सब कल्पना करते हैं, वो दिन आएगा, हम लेके आएंगे। आज के नौजवान, आपके यहाँ इतने अच्छे नौजवान हैं, इतने बहादुर, इतने साहसी नौजवान हैं,
पिछली लास्ट गणना में अगर याद करूं तो हरियाणा में 9 लाख अनएम्प्लॉयड नौजवान बैठे हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या नौकरी देना इतना असंभव काम है? नहीं। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री आता है, जो भी सरकार आती है, सबको अपना परिवार, अपना घर भरने की, अपनी जेबों भरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता भाई। हमारी सरकार जिस दिन भी आई, मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहने दूंगा। बेरोजगारी का डिपार्टमेंट ही नहीं होगा। क्या जरूरत? अरे रोजगार, नौजवानों को रोजगार देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इतने बड़े प्रदेश में, ये सोने जैसा प्रदेश है मेरे भाइयों, ऐसा प्रदेश जहां किसी चीज की कमी नहीं है, इतने मेहनती लोग, इतनी बढ़िया जमीन, इसमें सोना पैदा होता है। फिर क्या मुश्किल है? सिर्फ मुश्किल है ठीक नियत की। वो ठीक नियत, शमशेर जैसे भाई, इन लोगों को आप बढ़ावा दोगे, इन लोगों का साथ दोगे, ऐसे भाई का साथ दोगे, तो वो दिन आएगा और जल्दी आएगा। उसी दिन के इंतजार में मैं फिर आपके पास आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका खेल का माहौल है, मुझे भी वापस जाना है, लेकिन मैं फिर आऊंगा और आप लोगों के बीच बार बार आता रहूंगा। धन्यवाद।